एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान पर साधा निशाना। चीन ने तोड़े समझौते, पाकिस्तान खुलेआम चला रहे आतंकी अड्डे। भारत के बेहद करीब है आतंक का अड्डा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की और जिसमें से एक आतंकवाद का भी मसला था। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर धोया और यूरोप को समझाया कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। इससे पहले भी जब उन्होंने ऑस्ट्रिया के नेताओं से मुलाकात की थी तो कहा था कि आतंकवाद का केंद्र भारत के एकदम करीब है। उन्होंने यूरोप के नेताओं को बताया था कि कैसे आतंकवाद शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। एक इंटरव्यू में एंकर ने जब इस बात पर एतराज जताया कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसे शब्द का प्रयोग किया, तो जयशंकर ने उन्हें अपनी ही स्टाइल में इसका जवाब दिया। We spoke at some length on the threats to international peace and security that is posed by terrorism, including its cross-border practices, by violent extremism, radicalization and fundamentalism. Their effects cannot be contained within a region, especially so when they are deeply connected to narcotics and illegal weapons trade and other forms of international crime. Since the epicenter is located so close to India, naturally, our experiences and insights are useful to others. With regard to the Ukraine conflict, let me underline that India remains deeply concerned. We sincerely believe that this is not the era of war. Differences must be settled on the negotiating table. It is imperative that there is a return to dialogue and diplomacy. Prolonged conflict will not serve the interests of any party. My Prime Minister has been in contact with the leaders of both nations, pressing our point of view in that regard. We are also increasingly anxious about the knock-on effects of the conflict in terms of accessibility and affordability of fuel, food and fertilizers. This is a growing concern for the global South. विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये वही देश है जिसने भारत की संसद और मुंबई पर हमला किया, जिसने होटल और पर्यटकों को निशाना बनाया, जो हर दिन घुसपैठ के लिए आतंकियों को भेज रहा है। अगर आप अपनी सीमा को नियंत्रित कर रहे हैं, जहां पर खुले में आतंकी शिविर चल रहे हैं और वो भी सेना की देखरेख में, ऐसे में क्या आप मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान को वाकई नहीं मालूम कि वहाँ क्या हो रहा है, खास तौर पर जब आतंकी सेना के स्तर रणनीति का प्रयोग आतंकवाद की ट्रेनिंग के लिए करते हैं। यूरोप की तरफ से दशकों से जारी आतंकवाद को कोई विरोध नहीं करता। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया को इस बात की चिंता करनी होगी कि आतंकवाद जारी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की चिंता नहीं है। वो अक्सर मानता है कि ये उसकी समस्या नहीं है, क्योंकि ये किसी दूसरे देश के साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया को आतंकवाद की चिंता करनी होगी और यही सबसे अहम है। इससे पहले अपने ऑस्ट्रियाई समकक्ष के साथ बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियना से चीन और पाकिस्तान को जमकर आड़े हाथों लिया। सीधे शब्दों में उन्होंने दुनिया को बताया कि चीन ने किस तरह से LAC को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये सैटेलाइट युग है जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों की तस्वीरें साफ दिखती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसी कारण चीन के साथ तनाव कायम है। वहीं पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि चीन के साथ हमारा समझौता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेना तैनात नहीं करेंगे, लेकिन उसने इस समझौते का पालन नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।